1994 में रिलीज क्रांतिवीर के बाद नाना पाटेकर ने जब अपनी प्राइज मनी 1 करोड़ कर दी तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक एक्टर एक फिल्म में काम करने के इतने पैसे चार्ज कर सकता है। उस वक्त फिल्मों का बजट भी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक ही रहता था और फिल्म निर्माता नाना जैसे एक्टर्स पर 1 करोड़ का दांव खेलने के बाद भी फिल्म से पैसा कमा लेते थे। अब 2024 में जब हम एक्टर्स की फीस, फिल्म का बजट या फिर फिल्म के कलेक्शन की बात करते हैं तो इनका कोई अंत नहीं है। फिल्में 2000 करोड़ तक कमाई करती दिख जाती हैं। जिन फिल्मों का कोई सर पैर नहीं वो 1000 करोड़ 1200 करोड़ कमा रही है। जिन एक्टर्स पर एक समझदार डायरेक्टर चवन्नी तक खर्च ना करे वो 40 करोड़ 50 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं और फिल्म का 100 करोड़ बजट तो अब बहुत आम बात होने लगी है। गोट फिल्म का बजट 400 करोड़ का है और इसके लिए थलपति विजय ने चार्ज किए हैं 200 करोड़ रुपए। रिव्यू करेंगे गोट। इस फिल्म को देखकर 2 बातें दिमाग में आई, एक 70s 80s की बॉलीवुड फिल्म और दूसरी रजनीकांत की हाल ही में रिलीज फिल्म जेलर। थलपति विजय इस फिल्म में डबल रोल में देखने को मिले हैं, एक यंग और एक बूढ़ा, ऐसे ही जैसे आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन या फिर जवान में शाहरुख खान। बट यस, ये कहना गलत नहीं होगा कि गोट फिल्म में यंग विजय कन्विंसिंग लगे हैं, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कि अब एज को छिपाना या फिर ज्यादा करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। हमने हाल ही में कल की फिल्म में अमिताभ बच्चन का यंग अवतार भी देखा था जो काफी कन्विंसिंग लग रहा था। गोट फिल्म की कहानी है 4 दोस्तों की जो एंटी टेररिस्ट ग्रुप के लिए काम करते हैं। अब ऐसी भी अनेकों स्पाई थ्रिलर फिल्में बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में बन चुकी है जिसमें ये वाला कंसेप्ट रहता है, जहां फैमिली समझती है कि उनका पति, उनके पापा कोई साधारण सा काम करते हैं और फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब उसे अपनी फैमिली के सामने अपना अलग रूप दिखाना पड़ जाता है, यानी एक्शन सीन वगैरह। ये अनेकों फिल्मों में यूज किया गया सीन है। एनीवेज, असल कहानी है बाप बेटे की, जहां एक समय पर आकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अमिताभ बच्चन की शक्ति से लेकर मिथुन चक्रवर्ती की स्वर्ग यहाँ नर्ग यहाँ तक सभी फिल्मों का क्लाइमैक्स सेम ही रहता है। फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो कहानी पेस में तो रहती है, बट पेस के साथ जो ग्रिप होनी चाहिए थी वो फिल्म में कभी बन पाती है तो कभी नहीं बन पाती। एक दृश्य में जब तक कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो दर्शकों को उस सीन के साथ जोड़े रखें, तब तक सीन को एंगेजिंग नहीं कहा जा सकता। अब ये ग्रिपिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे उस दृश्य में एक्टर की शानदार एक्टिंग या फिर सीन्स को अलग तरीके से डायरेक्ट किया गया हो जिसमें कैमरा एंगल्स आदि अलग हो, यूनिक हो। इवन कभी कभी बीजीएम भी कमजोर दृश्यों को पावरफुल बना सकता है। बट यहां कुछ एक दृश्य से ये सब कुछ नदारद था। फिल्म में विजय का लुक, स्पेशली उनके बाल ऐसे थे जो आम लोगों के नहीं होते, मतलब स्टाइलिश बाल जो ऑफ कोर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब जब उनका बेटा सामने आता है तो आई वॉज लाफिंग कि यार ठीक है, बाप बेटे को मैच करना था, बट ये क्या, तुमने तो हेयर स्टाइल भी सेम डिट्टो कॉपी करके दे दिया। अब ये आम हेयर स्टाइल होता तो चल सकता था, बट ये मेहनत करके मेंटेन करने वाला हेयर स्टाइल था और वही सेम हेयर स्टाइल बेटे के पास भी था। ये अजीब लगा। हाँ, आप एक थ्योरी ये मान सकते हो कि क्योंकि विलन जो है वो बाप को रियलाइज कराना चाहता था कि ये उसका ही बेटा है, इसलिए उसने बेटे का हेयर स्टाइल जानबूझकर ऐसा ही रखवाया। ये पॉसिबिलिटी है, बट इस चीज को फिल्म में मेंशन करना जरूरी था, वरना ऑडियंस खुद से इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी कि ये हेयर स्टाइल भी प्लानिंग का एक पार्ट हो सकता है। फिल्म कुछ जगह इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ जगह पर फील होता है नॉस्टैल्जिया मूवमेंट। पुरानी बॉलीवुड की कई फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता था, जहां बचपन में बच्चे को किडनैप करके बड़े होने पर उसी के बाप के खिलाफ उतार दिया जाता था, या इससे मिलता जुलता जैसे फिल्म परवरिश में था। हालांकि ये बात थोड़ी सी गले नहीं उतरती कि पूरी फिल्म में यंग विजय को एक बार भी ऐसा फील होते नहीं दिखाया कि यार जो कुछ भी है, मुझे पालने वाले बाप ने जो कुछ भी बताया वो ठीक है, लेकिन अपने असली माँ बाप को लेकर कहीं एक बार 1 सेकंड को तो पॉजिटिव फील आती। हमारे इंडियन कल्चर में कोई संतान इतनी निर्दयी नहीं होती है नॉर्मली। एक पल, एक मोमेंट के लिए उसे पॉजिटिव दिखाया जाना एक अच्छा स्टेप हो सकता था, बट ऐसा लग रहा था मानो फिल्म मेकर हॉलीवुड फिल्म बना रहे हो जिनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। फिल्म में एक समय पर जो सस्पेंस खुलता है वो अच्छा था और अनएक्सपेक्टेड था, जो मैं रिवील नहीं करूंगा। विजय ने इस फिल्म के लिए 200 करोड़ रुपए लिए, तो उनकी एक्टिंग की बात तो की जानी चाहिए कि ये 200 करोड़ रुपए में उन्होंने कितने करोड़ की एक्टिंग की है। तो यहाँ वही बात सिद्ध होती है कि एक फोन जो है वो 2000 रुपए का भी आता है विद सेम फीचर्स जो 2 लाख के एप्पल में आता है, बल्कि कभी कभी एप्पल से ज्यादा फीचर्स भी उस 2000 के फोन में होता है। बट एप्पल एक ब्रांड है,
सेम चीज यहां भी है। थलपति विजय की मार्केट वैल्यू इतनी है कि उन पर इतना पैसा लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां उन्होंने कुछ अलग करके दिखा दिया हो। हाँ, विलन के तौर पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर जरूर दिया है अपनी एक्टिंग में, बट पिता वाले रोल में वो ऐसे ही लगे जैसे दूसरी फिल्मों में लगते हैं। स्टिल उनके कुछ इमोशनल सीन सेटिस्फाई करते हैं। 200 करोड़ दिया है तो एक्टिंग भी तो डबल शिफ्ट में करवाई है मेकर्स ने। फिल्म जैसे तैसे ठीक ठाक लग भी रही थी, लेकिन फिल्म को ग्रैंड दिखाने के चक्कर में लास्ट का क्लाइमैक्स कमजोर और फेक फील होता है। डायरेक्शन ओके है, बट स्टिल कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। बीजीएम एवरेज है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतरीन रहना चाहिए। फिल्म खराब नहीं है, बट जब आप इसे विजय को मिले 200 करोड़ से कंपेयर करेंगे, तब लगेगा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब। मेरी तरफ से फिल्म को 2.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।